प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जो आज हम जानेंगे माइक्रो टीचिंग की डायरी कैसे तैयार करनी है। ये एक वीडियो में हम पहले जान चुके हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। आज हम जानेंगे ये जो सूक्ष्म शिक्षण की डायरी है वो किस प्रकार से तैयार करनी है। आज हम 2 डायरियों का अवलोकन करेंगे, तो हम विस्तार से जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, उसमें कौन-कौन से कौशल्स अपने को करने होते हैं और शिक्षण कौशल क्या है, ये भी हम संक्षेप में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शिक्षण कौशल क्या है। यानी एक शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए एक शिक्षक जो भी कुछ क्रियाएँ करता है, जैसे पाठ की प्रस्तावना देना, पाठ की व्याख्या करना, प्रश्न पूछना, सहायक सामग्री का प्रयोग करना, श्यामपट्ट पर कार्य करना, जैसे श्यामपट्ट पर चित्र बनाना, रेखा चित्र बनाना, कठिन जो शब्द आए हैं उनके शब्दार्थ लिखना, मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करना या श्यामपट्ट पर अन्य कोई भी वो कुछ क्रिया करता है, लिखता है, चित्र बनाता है या अन्य जैसे मान लो उदाहरण देना, बच्चों को पुनर्बलन देना, सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, चित्र दिखाना, मॉडल का प्रदर्शन करना, चार्ट के माध्यम से समझाना। इस प्रकार से काफ़ी जो अध्यापक क्रियाएँ करता है अपने शिक्षण कार्य के दौरान, ये सभी के सभी जो स्किल्स है वो टीचिंग स्किल्स कहलाते हैं। और इन स्किल्स को लेकर के महाविद्यालय में जब बीएड के दौरान माइक्रो टीचिंग चलती है, उस दौरान आपको एक ये माइक्रो टीचिंग की डायरी तैयार करनी है। तो आज हम इस डायरी के माध्यम से ये जानते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन-कौन से लेसन बनाने हैं। सबसे पहले देखो अपने को बनाना है प्रस्तावना कौशल का लेसन। तो प्रस्तावना कौशल का लेसन बनाने के लिए ये सामान्य जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ आ जाएगी। जैसे दिनांक है, कालांश है, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा यानी कौन सी कक्षा का लेसन बनाया जा रहा है ये, जैसे इसमें आ गया 9th क्लास और कुल छात्र संख्या कितनी है, पर्यवेक्षक का नाम, प्रकरण यानी टॉपिक क्या है वो, हालाँकि वहाँ श्यामपट्ट पर बाद में लिखा जाएगा लेकिन यहाँ पहले से लिख कर लाना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये है और विषय जैसे विज्ञान है, समयावधि 5 से 7 मिनट, ये सामान्य एंट्रियाँ से। उसके बाद में आपको सहायक सामग्री लिखनी है, जिसमें सामान्य रूप से जैसे चौक, जाड़न, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्रियाँ और विशिष्ट सामग्री में जैसे रंगीन चौक, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री आ जाएगी। शिक्षण विधि जैसे प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, कोई भी जो टॉपिक लिया है उसके बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित ये वाक्य आ जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, यानी जो ये प्रस्तावना कौशल है इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो इस कौशल के माध्यम से विभिन्न जो कौशल के घटक है उनमें कुशलता प्राप्त करना है। अब उसके बाद में अपने को लेसन बनाने के लिए प्रस्तावना कौशल में जैसे ये मान लो प्रश्नोत्तर विधि के रूप में है, तो सबसे पहले यहाँ अपने को कम से कम 4 या 5 प्रश्न लिखने हैं। 5 प्रश्नों की संख्या ज़्यादा बढ़िया रहती है। जो प्रश्न बनाया जाता है उस प्रश्न का विद्यार्थी है वो कक्षा में उत्तर देते हैं और उस उत्तर के आधार पर अगला प्रश्न बनाना है। इस प्रकार लगातार अपने को 4 या 5 प्रश्न पूछने हैं। प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए और ये जो प्रश्न है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को जो पहले से ज्ञान है उसको नए टॉपिक के साथ जोड़ना है, यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना मूल उद्देश्य है प्रस्तावना कौशल का। तो जैसे पहला प्रश्न बना लिया, मान लो कि पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से घटक है, तो 2 प्रकार के घटक है, जैसे सजीव और निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव शब्द को लेकर अगला प्रश्न बनाया कि सजीवों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो जैसे उत्तर आ गया कोशिका। फिर कोशिका शब्द को लेकर प्रश्न बनाया कि कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है, तो कोशिका में पाए जाने वाले अंग होते हैं कोशिकांग। अब अगला प्रश्न बना लिया कि कोशिकांगों के नाम बताइए। कुछ कोशिकांगों के नाम बताएंगे बालक, जैसे राइबोसोम है, केंद्रक है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, कोशिकाएं है, जो नाम याद आएंगे बच्चों को 2-4 नाम जरूर बताएं। उसके बाद में अगला प्रश्न जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप और अधिक क्या जानते हो, तो यहाँ पर बालकों को थोड़ी समस्या आएगी, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब इस प्रश्न को लेकर अपने को उद्देश्य कथन यहाँ लिखना होता है डायरी में। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि भी प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में संकलित माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे ये 4 या 5 प्रश्न बनाए, 5 प्रश्न बना लेते हैं, काफ़ी अच्छा है। और इन प्रश्नों को इस साइड में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में, और इधर आ जाएगी विद्यार्थी क्रिया और इधर आ जाएगी विधि पर विधि। इस प्रकार से प्रस्तावना कौशल के अंदर ये 3 ही कॉलम बनाने हैं आपको। उसके बाद में जैसे जानते हैं व्याख्या कौशल के बारे में। जैसे इस डायरी में छपा हुआ है उदाहरण सहित व्याख्या कौशल, तो अगर ये ऐसा लिखा है यही बना रहे हैं तो यानी व्याख्या के साथ साथ में हमें उदाहरणों का भी प्रयोग करना है। सीधा व्याख्या कौशल भी हो सकता है, सामान्य जानकारियाँ उसी हिसाब से आ जाएगी। प्रकरण है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा है, विषय विज्ञान है ये। शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है वो सामान्य रूप से जो है वो यहाँ आ जाएगी। विशिष्ट सामग्रियाँ क्या क्या है वो लिखनी है। शिक्षण विधि, यहाँ पर व्याख्या विधि है। पूर्व ज्ञान यानी विद्यार्थियों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सामान्य जानकारी है। विशिष्ट उद्देश्य है व्याख्या कौशल के विभिन्न घटकों का प्रयोग करते हुए कौशल में कुशलता प्राप्त करना।
अब हमें लेसन कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर अपने को एक कॉलम तो बनाना है विषय वस्तु का, यानी जो विषय वस्तु पाठ्य वस्तु पढ़ानी है वो यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद में हम चाहें तो यहाँ बोध प्रश्न का कॉलम बना सकते हैं। यह बोध प्रश्न को यहाँ बीच बीच में या इसके विषय वस्तु के नीचे भी लिख सकते हैं। ये बोध प्रश्न आ गए। उसके बाद में विद्यार्थी क्रिया आ जाएगी, विधि प्रविधि आ जाएगी। और यदि हम व्याख्या करते समय कोई सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे इसमें लगाया गया है, मान लो एक चित्र का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ अपने को चित्र चार्ट आदि के बारे में यहाँ बना सकते हैं। तो इधर जो विषय वस्तु है उससे संबंधित बोध प्रश्न और विद्यार्थी क्रिया। अब देखो मूल रूप से व्याख्या कौशल में करना क्या है। व्याख्या कौशल के अंदर जो विषय वस्तु है उसका स्पष्टीकरण करना है। व्याख्या का मतलब है कि अपने प्रकरण के अंदर जो कोई कठिन शब्द आए हैं, कठिन जो कथन है, कठिन जो वाक्य है, उनको स्पष्ट करना, उनको उदाहरणों के माध्यम से समझाना। कोई भी जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका स्पष्टीकरण इन्होंने चित्र के माध्यम से किया है, तो चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। या जैसे कोई अन्य विषय है, मान लो हिंदी है तो उसमें कोई कठिन शब्द आए हैं, या कोई कठिन वाक्य जो है, कोई संधि विच्छेद है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, उनको उदाहरण दे देकर अलग अलग रूप में स्पष्ट करना व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से व्याख्या कौशल के अंदर हमें डिटेल से समझाना है उस प्रकरण के बारे में। आगे मान लो ये थोड़ा सा बड़ा है विषय वस्तु का मैटर, तो यहाँ भी लिखा जा सकता है। आगे इस प्रकार से विद्यार्थी क्रिया और शब्द आ जाएगा। ये है श्यामपट्ट कौशल का। श्यामपट्ट कौशल का लेसन बनाने के लिए जैसे लिख दिया अपने पूर्व ज्ञान, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, जैसे सामान्य में श्यामपट्ट है, चौक है, झाड़न, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। विशिष्ट में जैसे रंगीन चौक है, ब्लैक चार्ट है, अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। विधि प्रविधि में व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि के माध्यम से। और विशिष्ट उद्देश्य में श्यामपट्ट कौशल के विभिन्न घटकों के माध्यम से कौशल में कुशलता प्राप्त करना। अब देखिए मूल चीज़ जो है वो कि इसका लेसन कैसे बनाना है। यहाँ पर आ जाएगी छात्र अध्यापक क्रिया, यानी विषय वस्तु आ जाएगी। उसके बाद में विद्यार्थी क्रिया, जैसे विद्यार्थी है वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, श्यामपट्ट पर किया गया कार्य वो अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। विधि प्रविधि कौन सी काम में ली जा रही है, तो जैसे श्यामपट्ट पर कार्य है वो व्याख्यान विधि के माध्यम से साथ साथ किया जा रहा है, व्याख्या विधि के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट पर क्या क्या किया जा रहा है वो यहाँ आपको एक ऐसा ब्लैक चार्ट लगा के उस पर लिखना है। जैसे इसमें लिखा गया है, मान लो इससे ये लेसन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में छात्र अध्यापक या अध्यापिका श्यामपट्ट पर क्या क्या काम करना चाहता है वो यहाँ नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता के बारे में लिख दिया, उसका नामकरण किसने किया, अन्य नाम इसके क्या क्या है, इसकी संरचना कैसी है, तो वो चित्र बना दिया। तो ये चित्र बढ़िया सा बना करके यहाँ भी लगाना है और ये चित्र श्यामपट्ट पर बनाना है। श्यामपट्ट पर बनाकर नामांकित भी करना है। श्यामपट्ट कौशल में हमें रंगीन चौक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे ये चित्र बनाते समय जो अलग अलग इसके चित्र के पार्ट्स हैं उनको अलग अलग कलर में दर्शाएं। इस प्रकार से ये जो लेसन है वो श्यामपट्ट कार्य का है, श्यामपट्ट कौशल का है। तो श्यामपट्ट कौशल लेसन बनाने के लिए ये सिंपल से कॉलम है। एक तरफ विषय वस्तु आ जाएगी, विद्यार्थी क्रिया आ जाएगी, विधि प्रविधि आ जाएगी और श्यामपट्ट पर क्या काम करना है वो आ जाएगा। बहुत ही सारी है। उसके बाद में जैसे अगर मैटर थोड़ा बड़ा है तो आगे और लिख दो, जितना भी है उस हिसाब से आ जाएगा। अब हम जानते हैं प्रश्न कौशल के बारे में। प्रश्न कौशल का लेसन बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पर सामान्य जानकारियाँ इंटर कर देनी है। प्रकरण जैसे इस डायरी में माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा है, विषय विज्ञान है, पूर्व विज्ञान लिख देंगे। उसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में लिख देंगे। उसके बाद शिक्षण विधि, इसमें प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य, यानी इस कौशल का उद्देश्य क्या है वो आ जाएगा। उसके बाद में ये जो प्रश्न कौशल है इसका मूल लेसन कैसे तैयार करना है वो देखो। सबसे पहले बात तो ये है कि प्रश्न कौशल क्या है। तो प्रश्न कौशल में जैसे प्रश्न की सहजता कौशल के रूप में या खोजपूर्ण प्रश्नों के रूप में लेसन यह तैयार किया जा सकता है। प्रश्न कैसे बनाए हैं, प्रश्न हैं उनकी भाषा कैसी है, ये बहुत कुछ इस लेसन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये लेसन बनाने के लिए सबसे पहले एक साइड में विषय वस्तु का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद में इस विषय वस्तु से संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न बनाने हैं और इन प्रश्नों पर विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो एक विद्यार्थी क्रिया नामक इस कॉलम में लिखना है। और विधि पर विधि है वो क्या है, प्रश्नोत्तर आई जाएगी इसमें। तो जैसे इधर विषय वस्तु है माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में, अब इस विषय वस्तु से संबंधित आपको यहाँ पर लगभग 5-6 प्रश्न बनाने हैं। प्रश्नों की भाषा है वो बहुत ही सरल और सहज होनी चाहिए और प्रश्न की भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए और प्रश्न है वो बहुत लंबे या जटिल नहीं होने चाहिए, यानी आसानी से बच्चों की समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग प्रश्नों में करना है।
प्रश्न है वो बहुत लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। तो इस लेसन में जैसे कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो विद्यार्थी उत्तर दे सकते हैं इसका। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रवर्ध यानी उपहार क्या कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनाने चाहिए जिनका उत्तर है वो संक्षिप्त हो, 1 या 2 शब्दों में हो या बहुत ही छोटा उत्तर हो। इस प्रकार के प्रश्न है वो ज़्यादातर इसमें शामिल करने चाहिए। तो इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रश्न है वो अच्छी भाषा में हो, सरल भाषा में हो, संक्षिप्त हो, आसानी से बच्चों को समझ में आए और प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार के इसमें इससे संबंधित घटक होते हैं, इन घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न वो बनाए जाने चाहिए। जैसे प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, प्रश्नों में प्रासंगिकता होनी चाहिए, प्रश्नों का आकार है वो संक्षिप्त होना चाहिए, प्रश्न उचित आरोह अवरोह के साथ पूछे जाने चाहिए। यानी लिखने मात्र से नहीं होगा, प्रश्नों का जो पूछने का तरीका है, मेथड है, वो भी आपका सही होना चाहिए। प्रश्न पूछते समय जो आपकी वाणी है, आवाज़ है, उसका वितरण अच्छा होना चाहिए, कक्षा के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न उचित गति में बोले जाने चाहिए। प्रश्न है वो दोहराए गए या नहीं, ये बात भी ध्यान में रखनी है। कई बार कुछ प्रश्न है वो हम जब पूछते हैं बालकों के समझ में नहीं आता है तो उनको दोहराना चाहिए, दोबारा पूछना चाहिए स्पष्ट शब्दों में। छात्रों के उत्तर दोहराए गए, यानी ये घटक है इसका कि जब आप प्रश्न पूछते हो तो बच्चों ने जब उत्तर दिया उस उत्तर को भी अध्यापक को दोहराना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या था। तो इस प्रकार से ये एक प्रश्न कौशल का बनाना होता है। अब ये एक अगला और कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन कैसे बनाएं और उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले सामान्य जो पूर्तियाँ हैं वो हो जाएगी। अन्य लेसन्स की तरह इसमें भी पूर्व ज्ञान है, शिक्षण सहायक सामग्री, विधि, प्रवृत्ति, विशिष्ट उद्देश्य, ये आ जाएगा। उसके बाद में इसमें देखिए किस प्रकार से तैयार करना है लेसन। पहले हम ये जान लेते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन है क्या। यानी कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए उनका ध्यान प्रकरण में बना रहे, अच्छी तरह से वो ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को समझ सके, सुन सके, इसके लिए इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे अध्यापक के शरीर का जो संचालन है उसके माध्यम से उद्दीपन परिवर्तन किया जा सकता है। अध्यापक अपने हाव भाव में परिवर्तन ला सकता है, अपने हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार से संकेत करके उद्दीपन परिवर्तन कर सकता है, अपनी आवाज़ में, स्वर में उतार चढ़ाव लाकर परिवर्तन किया जा सकता है। बीच बीच में अध्यापक है वो पढ़ाते समय या प्रश्न पूछते समय मौन हो जाता है तो परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा छात्र शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया है उसमें परिवर्तन करके किया जा सकता है। विभिन्न तरह से ध्यान केंद्रित करवाया जा सकता है। जैसे बालकों को बोला जाता है कि सभी इधर देखो या समझ में आया क्या। कक्षा के बीच बीच में अध्यापक जाकर विभिन्न प्रकार से जैसे किसी एक छात्र को खड़ा करके कुछ पूछ लिया या 2 छात्रों को साथ में खड़ा करके पूछ लिया, सामूहिक रूप से कक्षा में कोई चीज़ पूछ ली, ऊंची आवाज़ में बोलना, धीमी आवाज़ में बोलना, इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल की श्रेणी में आएंगे। इसका लेसन कैसे बनाना है ये थोड़ा सा आप समझ लें। इसमें एक तरफ है आपको विषय वस्तु लिखनी है, विषय वस्तु से संबंधित है। जैसे ये जो लेसन बनाया गया है वो प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित है, यानी प्रश्नोत्तर के माध्यम से उद्दीपन परिवर्तन कर रहा है यहाँ अध्यापक है। तो इधर छात्र अध्यापक क्रिया में प्रश्न आ जाएंगे। अब जैसे इस लेसन में पूरा लिखा नहीं गया है, यहाँ प्रश्न पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो यहाँ जैसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए था कि अध्यापक ने कक्षा में चलते हुए, मान लो ये प्रश्न चलते हुए पूछा या किसी एक विद्यार्थी का नाम लेते हुए पूछा या सामूहिक कक्षा को संबोधित करते हुए पूछा, ऊंची आवाज़ में पूछा। इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ लिखना होता है कि अध्यापक ने क्या परिवर्तन किया है और उससे संबंधित जो प्रश्न है उससे संबंधित उत्तर विद्यार्थी देंगे। विधि यहाँ पर प्रश्नोत्तर अपनाई गई है। इसी तरह जैसे दूसरा प्रश्न पूछा, मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। तो बाहरी झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, तो यहाँ पर रुक रुक कर बोला जा सकता है, किसी एक विद्यार्थी का नाम लेकर पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा क्या है कि हाव भाव में या वाणी में उतार चढ़ाव करना है, परिवर्तन करना है। तो क्या परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ लिखना है साथ साथ में, क्योंकि ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रिया है और उद्दीपन परिवर्तन क्या हुआ वो साथ साथ में लिखना है। इसी तरह जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो यहाँ क्या वो परिवर्तन करना चाह रहा है, किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा, कक्षा में घूमते हुए पूछा या श्यामपट्ट पर लिख कर पूछा या श्यामपट्ट पर माइटोकॉन्ड्रिया शब्द लिखकर उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। इस प्रकार परिवर्तन जो किया जा रहा है वो यहाँ साथ साथ में लिखना है। यहाँ लिखा नहीं गया इस डायरी में, यहाँ लिखना चाहिए था। इसी तरह जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं,
तो इसी प्रकार ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें भी क्या उद्दीपन परिवर्तन हुआ है वो यहाँ लिखना चाहिए था। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, तो ये प्रश्न पूछते समय क्या परिवर्तन हुआ वो भी यहाँ लिखना था। तो इस प्रकार से विशेष बात नहीं है, लेकिन यहाँ विषय वस्तु आ जाएगी, इधर प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न के नीचे ब्रैकेट में या ऑब्लिक करके लिखा जाना चाहिए कि छात्र अध्यापक ने क्या परिवर्तन किया है, अपने हाव भाव में परिवर्तन किया है, या कक्षा संचालन में किया है, हाथों के इशारों में किया है, या किसी एक विद्यार्थी को खड़ा करके पूछा है, या सामूहिक रूप से पूछा जा रहा है, कोई बात ऊंची आवाज़ में पूछी जा रही है या धीमी आवाज़ में है, या कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें मान लो कोई विशिष्ट कोई दोहा बोला जा रहा है, दोहे के बारे में उसकी कोई विशिष्ट लय राग आदि हो सकती है, तो कोई न कोई परिवर्तन होना चाहिए। इस प्रकार से इधर विद्यार्थी के लिए आ जाएगी। ये 3 कॉलम मैन है और विधि में प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। अब इसके घटक है देखें ना, तो इन घटकों के अनुसार होना चाहिए। जैसे उद्दीपन परिवर्तन है वो उचित समय पर किया गया या नहीं किया गया, प्रसंग के अनुसार हाव भाव प्रदर्शित किए गए या नहीं किए गए, वाणी में आरोह अवरोह उचित था या नहीं था, मतलब आवाज़ ऊंची या धीमी आवाज़ में किस प्रकार से बोला गया, समझाया गया, बताया गया, विशेष बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करवाया गया या नहीं, अंत्यक्रिया शैली में कोई परिवर्तन किया गया क्या, मौखिक दृश्य में कोई बदलाव किया गया क्या, इन दृश्य में मौखिक में बोल करके बदलाव कर सकते हैं या कोई चित्र दिखाकर भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार से यह है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब हम जान लेते हैं एक और कौशल के बारे में जिसका नाम है पुनर्बलन कौशल। तो पुनर्बलन कौशल बनाने के लिए पहले सामान्य एंट्रियाँ ठीक वैसे ही होगी, फिर वैसे ही लिखना है। ये सब चीज़ें पिछले वाले लेसनों की तरह ही है। उसके बाद में हमें पहले ये जानना है कि पुनर्बलन क्या है, यानी पुनर्बलन कौशल क्या होता है। इसे प्रतिपुष्टि कौशल या सुदृढ़ीकरण कौशल भी कह सकते हैं हम। यहाँ प्रबलन का अर्थ है, यानी पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना, यानी बच्चों को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, उनका उत्साह बढ़ाना। ये जो पुनर्बलन है वो शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे हम बात करें शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरणों की, तो किसी बच्चे को उत्तर देने पर जैसे हमने कहा अच्छा, या कहा बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश, अति उत्तम, इस प्रकार के शब्द बोले जा रहे हैं, तो ये शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है। इसी तरह जैसे अशाब्दिक सकारात्मक हो सकता है। अशाब्दिक सकारात्मक में सांकेतिक होता है, जैसे हाँ में सिर हिलाना। अध्यापक है वो हाँ के रूप में अपना सिर हिलाता है, या वो मुस्कुराता है, या बालक की पीठ थपथपा देता है। तो ये इस प्रकार के कुछ जो सांकेतिक पुनर्बलन है ये अशाब्दिक है और सकारात्मक है। इसी तरह जैसे शाब्दिक नकारात्मक हो सकता है। मान लो कोई विद्यार्थी है वो गलत उत्तर देता है, तो अध्यापक कहेगा कि नहीं ये गलत है, या अशुद्ध उत्तर है, असंतोषजनक उत्तर है, ठीक नहीं है, रुको। या कई बार जैसे विद्यार्थी को हल्के रूप में ऐसा बोला भी जा सकता है कि ये ठीक नहीं है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है, ऐसे शब्दों के भी प्रयोग कई बार कर लिए जाते हैं। हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। तो यानी गलत उत्तर देने पर जो है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दिया जा सकता है। इसी तरह अशाब्दिक नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे शाब्दिक नकारात्मक था वैसे ही अशाब्दिक में सांकेतिक रूप में हो सकता है। जैसे किसी विद्यार्थी को गलत उत्तर देने पर उसके सामने गुस्से से देखना, या ना में सिर हिलाना, या उसे घूरना, आंखें दिखाना कह सकते हैं, ये सांकेतिक है। और छात्रों के उत्तर को दोहराना भी होता है इसमें। तो छात्रों का उत्तर है वो अध्यापक दोहराता है, तो उससे भी उसे पुनर्बलन मिलता है। इसमें लेसन कैसे बनाना देखिए। इसके अंदर आपको जैसे एक साइड में ये आ जाएगी आपकी विषय वस्तु, और यहाँ आ जाएगी छात्र अध्यापक क्रिया, ये छात्र अध्यापिका क्रिया, जिसमें इसमें भी प्रश्न उत्तर विधि काम में ली गई है। जैसे प्रश्न लिख रखे हैं तो प्रश्न लिख सकते हो आप, प्रश्न पूछ करके और बालकों को पुनर्बलन दिया जा सकता है, प्रबलन दिया जा सकता है। अब उदाहरण के रूप में जैसे मान लो इसने प्रश्न पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। अब विद्यार्थी ने उत्तर दिया जैसे अल्टमान तथा कोलिकर। अब अध्यापक ने पुनर्बलन क्या दिया है यहाँ, जैसे अध्यापक ने बोला है शाबाश, तो ये शाबाश कौन सा है, सकारात्मक शाब्दिक संकेत है, ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो यहाँ पर शाबाश शब्द लिख दिया, या जैसे बहुत अच्छा था, या वेरी गुड डे, वेरी नाइस, कोई भी शाब्दिक संकेत हो सकते हैं जो सकारात्मक हो। तो ये दोनों बात बतानी है कि ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, क्या शब्द काम में लिया गया। इसी तरह जैसे दूसरे प्रश्न देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। जैसे उत्तर दिया बालकों ने कि पारगम्य। अब ये भी सकारात्मक अशाब्दिक रूप में यहाँ पर संकेत दिया हाँ में सिर हिलाना, यानी उत्तर सही था तो सकारात्मक पुनर्बलन देना है। यहाँ अध्यापक अशाब्दिक संकेत कर रहा है हाँ में वो सिर हिला रहा है, या यहाँ जैसे अध्यापक मुस्कुरा रहा है, तो इस प्रकार से यानी इस कॉलम में ये लिखना है कि अध्यापक ने कौन सा पुनर्बलन दिया है, वो किस कैटेगरी का है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो शाब्दिक है या अशाब्दिक है। इसी तरह और कोई उदाहरण जैसे इसमें देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले उपहार
क्या कहलाते हैं। जैसे कृष्टि कहा तो नकारात्मक अशाब्दिक संकेत, ना में सिर हिलाना, यानी बालक ने उत्तर गलत दिया है तो वो ना में सिर हिला रहा है या उसे गुस्से से देख रहा है। अन्य उदाहरण जैसे मान लो प्रश्न पूछा माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संश्लेषण करना, तो ये सकारात्मक संकेत है। तो अध्यापक ने बोल दिया जैसे वेरी गुड। तो इस प्रकार से इसमें विषय वस्तु आएगी, छात्र अध्यापक क्रिया आएगी और इसमें विद्यार्थी क्रिया आएगी और यहाँ पर पुनर्बलन का विवरण करना है, देना है, लिखना है कि कौन सा पुनर्बलन दिया जा रहा है और वो किस कैटेगरी का है। इस प्रकार से ये लेसन बनाना है। और इसमें जो घटक है वो मूल रूप से ये देखे जाते हैं कि प्रशंसा कथनों का प्रयोग किया गया है क्या, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन क्या दिया जा रहा है, अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया कि नहीं दिया गया, शाब्दिक नकारात्मक दिया गया या नहीं दिया गया, अशाब्दिक नकारात्मक दिया गया या नहीं दिया गया, समीपता पुनर्बलन दिया गया या नहीं दिया गया, एक ही पुनर्बलन का बार बार क्या प्रयोग किया गया या नहीं। तो एक ही प्रकार का पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई छात्र अध्यापक क्या करते हैं कि हर प्रश्न के उत्तर के बाद में सबको कहने लग जाते हैं शाबाश शाबाश, लगातार एक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तरह तरह के पुनर्बलन है वो उपयोग में लेने होते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण कौशल की जानकारी और लेते हैं, सहायक सामग्री कौशल, या इसे हमें प्रदर्शन कौशल भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, इसमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कैसे होगा, जैसे मान लो सामान्य जानकारियाँ आई जाएगी, ये बार बार आपको बता दिया है, पूर्व ज्ञान लिखना है, शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे शिक्षण सहायक सामग्री है और इसमें प्रदर्शन किया जा रहा है किसी सामग्री का, तो चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, ये तो सामान्य हो गई। विशिष्ट में जैसे रंगीन चौक, अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, तो यहाँ पर अन्य सामग्रियाँ लिखनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा नहीं है, ये गलत है। मॉडल है, चार्ट है या पोस्टर है, कोई वास्तविक पदार्थ है, कक्षा में क्या प्रदर्शित किया जा रहा है, उस चीज़ का यहाँ पर विवरण होना चाहिए। विशिष्ट सामग्री में क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है। विधि प्रविधि, इसमें प्रदर्शन विधि आई जाएगी, व्याख्या विधि भी हो जाएगी साथ में। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, इन प्रदर्शन कौशल के घटकों के माध्यम से अपने को प्रदर्शन कौशल के बारे में सीखना है, जानना है। तो थोड़ा सा हम ये जानें कि प्रदर्शन कौशल क्या है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। प्रदर्शन कौशल में मूल रूप से ये है कि अध्यापक को जो विषय वस्तु पढ़ानी है उसे स्पष्ट करने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए पाठ के साथ साथ में अन्य कोई चित्र, मॉडल, चार्ट आदि का प्रयोग करना है, या संभव हो तो कोई वास्तविक वस्तु के माध्यम से बालक को समझाना है। यानी जैसे मान लो अपने को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी देनी है, तो या तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का कोई एक मॉडल बनाएं, और या मॉडल संभव नहीं है तो इसका बहुत ही अच्छा सा एक चार्ट बनाएं, उसका पोस्टर बनाएं। यानी कोई भी जो प्रकरण है उससे संबंधित कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे चार्ट है, मॉडल है, पोस्टर है, इनमें से या कोई वास्तविक पदार्थ है। वास्तविक कई प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको वास्तविक पदार्थों के माध्यम से भी हमें समझा सकते हैं, जो कक्षा कक्ष में हम ला सकते हैं। संभव हो तो वास्तविक पदार्थों का प्रयोग भी करना चाहिए। कुल मिला के यानी प्रदर्शन कौशल में कोई केवल मुख्य क्रिया ही नहीं करनी है, साथ ही साथ में रोचक बनाने के लिए पाठ को कोई चित्र, मॉडल, वास्तविक पदार्थ, पोस्टर आदि है उसके माध्यम से पाठ को स्पष्ट करना है। इसमें लेसन बनाने के लिए कोई विशेष बात नहीं है। जैसे इधर छात्र अध्यापक क्रिया आ जाएगी, विद्यार्थी क्रिया आ जाएगी, विधि आ जाएगी, प्रदर्शन विधि यहाँ पर आएगी, प्रदर्शन विधि। अब यहाँ सहायक सामग्री का आपको चित्र लगाना है, यहाँ लगाया नहीं गया इसमें। जैसे आपने जो चार्ट काम में लिया है उसका एक मिनी चार्ट बनाकर यहाँ चिपकाना है, और जो मॉडल बनाया गया है उसका मिनिएचर यहाँ पर लगाना है। कोई पोस्टर बनाया है तो उसका मिनिएचर यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आपको चार्ट, मॉडल, चित्र जो भी है जो सहायक सामग्री के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है उसके छोटे छोटे चार्ट बनाकर मिनिएचर के रूप में लगाने चाहिए। और वास्तविक रूप से कक्षा कक्ष में आपको मॉडल, चार्ट आदि लेकर ही इस कौशल का प्रदर्शन करना होता है। इस प्रकार से ये आगे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें जैसे घटक देखो, इन घटकों के अनुसार होनी चाहिए अपनी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री है वो स्पष्ट रूप से बनाई गई होनी चाहिए, सहायक सामग्री है वो सरल होनी चाहिए, सहायक सामग्री का आकार है वो कक्षा के अनुकूल होना चाहिए। यानी जैसे आपने कोई मॉडल बनाया तो वो बहुत छोटा सा बना लिया तो सभी बच्चों को दिखाई नहीं देगा। आकार है वो उचित होना चाहिए, कक्षा के अनुकूल होना चाहिए। सहायक सामग्री वास्तविक है या नहीं, जहाँ तक संभव हो तो वास्तविक सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री से छात्रों में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई कि नहीं हुई वो ध्यान में रखना है। सहायक सामग्री और रोचक होनी चाहिए, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, समय पर उसे प्रदर्शित करना चाहिए। कक्षा में निरस्ता नहीं आनी चाहिए सहायक सामग्री जब प्रदर्शित की जा रही हो तब। सहायक सामग्री है वो उपयुक्त होनी चाहिए, सहायक सामग्री है वो उस प्रकरण को लेकर उससे संबंधित प्रभावी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सहायक सामग्री के अंदर अपने को मॉडल, चार्ट आदि का प्रदर्शन करते हुए प्रकरण को समझाना है। अब हम एक और डायरी देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की। जैसे इस डायरी का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, अलग अलग फॉर्मेट में आती है। तो जैसे इसमें ये प्रस्तावना कौशल से संबंधित है तो सामान्य जानकारियाँ आएगी, वैसे ही है।
विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान वगैरह आ गया। अब प्रस्तुतिकरण यानी पाठ का जो प्रारूप है वो प्रस्तावना कौशल है, तो इसमें पहले प्रश्न बना लिए। इस प्रकार से विद्यार्थी क्रिया आ गई, प्रश्नोत्तर विधि आ गई। इस प्रकार से 5 प्रश्न बनाए गए हैं इसमें। इसी प्रकार से उसका घटक आ जाएगा। तो प्रस्तावना कौशल, ये जैसे यहाँ भूगोल लिख रखा है ना सब्जेक्ट, ये गलत है। विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान आएगा, क्योंकि ये देखो कक्षा 8 है, कक्षा 8 में भूगोल अलग से विषय नहीं है। आपको यहाँ पर अपना विषय लिखना है जो आप पढ़ा रहे हो वो। जैसे 8वीं क्लास में आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, सामाजिक विज्ञान के अंदर ये कोई भूगोल का पाठ है, उसका लेसन है, तो यहाँ भूगोल नहीं आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा। जैसे पहला प्रश्न है, आकाश का रंग कैसा है, तो नीला। अभी नीले शब्द को लेकर प्रश्न बनाया, नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी को लेकर बनाया, जैसे पृथ्वी पर कितनी स्थलाकृतियाँ हैं, 6। जैसे पृथ्वी पर 6 स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, द्वीप, नदी, मैदान, ये क्या कहलाते हैं, भौतिक प्रदेश। अब अगला प्रश्न आ गया, जैसे कि भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। तो यही इसका जो प्रकरण है, भारत के भौतिक प्रदेश, तो इसको लेकर ये उद्देश्य कथन लिखना है कि प्रिय विद्यार्थी, आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करें। इसी प्रकार जैसे ये श्यामपट्ट कौशल आ गया, तो श्यामपट्ट कौशल में इधर पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु आ जाएगी, छात्र अध्यापक क्रिया आ जाएगी और विद्यार्थी क्रिया आ जाएगी, विधि पर विधि आ जाएगी। इधर श्यामपट्ट का कार्य, ये मिनिएचर बनाकर इस प्रकार का ब्लैक चार्ट लगाकर व्हाइट अक्षर में इसको लिखना है। श्यामपट्ट पर क्या क्या कार्य किया जा रहा है वो लिखना है। इस प्रकार से ये लेसन हो जाएगा। श्यामपट्ट कौशल का ये दूसरा लेसन है। जैसे इसमें ये देखो श्यामपट्ट कार्य में रेखा चित्र बनाए गए हैं। मान लो कुछ चित्र संभव नहीं हो तो इस प्रकार से रेखा चित्र भी बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके घटक आ जाएंगे। ये व्याख्यान कौशल है। देखो एक व्याख्या कौशल होता है, ये व्याख्यान कौशल है। व्याख्यान कौशल के अंदर सिर्फ आपको जो विषय वस्तु है उसको अच्छे ढंग से बोल करके प्रभावशाली रूप में एक प्रकार से भाषण की तरह पढ़ाना है पाठ को पूरा का पूरा, तो लेक्चरर देना है। ये लेक्चरर मेथड का कौशल है। उसके बाद में जैसे व्याख्यान कौशल दूसरा बनाया गया है। और ये देखो प्रदर्शन कौशल है, यानी ये सहायक सामग्री कौशल है। तो सहायक सामग्री कौशल में इधर पाठ्य वस्तु, छात्र अध्यापक या अध्यापिका की क्रिया आ जाएगी, विद्यार्थी क्रिया आ जाएगी। और यहाँ जैसे ये चित्र लगाया है तो ये जैसे चार्ट का हो सकता है या मॉडल का है तो मॉडल के रूप में लगाएं। चार्ट मॉडल के अलग अलग चित्र यहाँ लगाने चाहिए मिनिएचर के रूप में। प्रश्न कौशल है। प्रश्न कौशल में भी जैसे इसका प्रकरण भारत के भौतिक प्रदेश चल रहा है, इससे संबंधित विषय वस्तु आ गई, उससे संबंधित यहाँ प्रश्न पूछ लिए, विद्यार्थी की क्रिया आ गई, विधि पर विधि प्रश्नोत्तर हो गई। ये जैसे पुनर्गलन कौशल है। तो पुनर्गलन में अभी आपको मैंने बताया था, जैसे प्रश्न पूछा गया भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखो यहाँ लिखा शाबाश, यहाँ भी लिख सकते हैं हम शाबाश, और विद्यार्थी ने उत्तर दिया है मतलब 5। प्रश्न पूछने के बाद में विद्यार्थी ने उत्तर दिया 5, अध्यापक ने फिर बोला शाबाश। तो ये शाबाश कौन सा पुनर्गलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्गलन है। तो अभ्यासित कौशल का घटक यहाँ लिख सकते हो। इस प्रकार से कई प्रश्न पूछने, लगभग 4-5 प्रश्न पूछ लो, और अध्यापक किस प्रकार का पुनर्बलन दे रहा है वो लिख दो। जैसे यहाँ गर्दन हिलाते हुए ना, मतलब उत्तर गलत दिया है इसने, 88-40 उत्तर दिया तो ये गलत हो गया। तो उत्तर सही था 88-48, इसलिए अध्यापक ने कहा है गर्दन हिलाते हुए ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये माइक्रो टीचिंग की डायरी तैयार कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके भली भांति ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।